सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे मित्र। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़, आज का पार्ट नंबर 10 मित्र। ठीक है, अभी तक आप लोग 1 से 9 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है सारे पार्ट वाइज वीडियो, आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं मित्र अपनी। ठीक है, बाकी चलते हैं साथियों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मित्र। क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी। सारी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथी से पहले निवेदन है, सभी साथी पहले पेन कापी लेकर बैठे। जितने प्रश्न को बता रहा हूँ सारे प्रश्नों को नोट कीजिए साथी। ये 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, यह रेलवे के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, ये 2024 का बहुत इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, मैंने छांट कर लाया हूँ आप लोग के लिए साथी। ठीक है, ध्यान से पूरा क्लास को अटेंड करना मित्र, बहुत मजा आने वाला है साथी। ठीक है, पहले आप लोग 2 से 3 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आपके अंदर जो डाउट बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, आप लोग का डाउट खत्म हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो चलते हैं मित्र, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना मित्र। ठीक है, बाकी जो हमारे साथी मित्र भाई बहन लोग चैनल पर नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले आपके पास आए मित्र। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मित्र, आज का पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। पहला प्रश्न पूछा साथी, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है मित्र। जो भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कि वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है। पहला है कृत्रिम, पहला क्या क्रूट्रिम है, दूसरा स्प्रिंटो है, तीसरा हमारा गो क्विक है, चौथा मित्र हमारा एम्बर है। ठीक है, बताने का प्रयास करें मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, और कोई भी हमारे साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए, वर्दी से प्रेम है मित्र ना, तो तुक्का को भूल जाइए, इतनी बातों ध्यान रखना मेरे। ठीक है, बाकी बता दें इस प्रश्न का हमारा आंसर नंबर क्या होगा। पहला वाला मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, पहला वाला आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा क्रूट्रिम मित्र, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर क्या, क्रूट्रिम। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को साथी देखिए, आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा है, पढ़िए ध्यान से। दूसरा प्रश्न पूछा है कि ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन है मित्र। बताने का सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, कि ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाला पहला भारतीय कौन है। पहला सुनील भारती मित्तल है, दूसरा मुकेश अंबानी है, तीसरा आनंद महिंद्रा है, चौथा हमारा शिव नाडर है मित्र। बताने का प्रयास करिए साथियों इस प्रश्न का हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर क्या होने वाला मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी नोट करेंगे सभी साथी नोट करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा, सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, ठीक है, अपने नोट कीजिए। ये सारे प्रश्न आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, मैं इसीलिए कम प्रश्नों को लेकर आता हूँ जो आप लोग के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछने के साथ ही ना, बस उन्हीं को पढ़ो, फालतू चीज़ों को मत रखो। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है हमारा थर्ड नंबर मित्र। ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से। बोला है कुलेशखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। यानी कुलेशखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, आप लोग को बता दिया तमिलनाडु आप लोग को दिख रहा ना मित्र, तमिलनाडु आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न है फोर्थ नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से लोग। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा है, चौथा प्रश्न, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है। पहला हमारा मॉरिशस है, दूसरा नेपाल है, तीसरा श्रीलंका है, चौथा भूटान है मित्र। बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर आप लोग को मारेंगे, इसको मारेंगे मॉरिशस को। मॉरिशस मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ध्यान रखना और अपने नोटबुक पे नोट करते रहिए मित्र सभी साथी। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है मित्र, आप लोग कमेंट करना आप लोग को समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर है फिफ्थ नंबर मित्र। ठीक है, आज का पांचवा प्रश्न क्या पूछा है कि विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया मित्र।
यानी विश्व आर्थिक मंच ने चौथी जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। पहला तेलंगाना है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा केरल है, चौथा कर्नाटक है मित्र। बताने का सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें मित्र। इस प्रश्न का जो हमारा करेक्टली राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा तेलंगाना। आप लोग को दिख रहा है ना, तेलंगाना आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। क्या होगा, तेलंगाना इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर। ठीक है, तेलंगाना आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया आप लोग के लिए और कितना महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, सभी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर करंट अफेयर्स पूछेगा आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल या एसएससी जीडी मित्र, ठीक है, तो करंट अफेयर्स से यहीं से प्रश्न बनेंगे मित्र। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, इतनी बात को ध्यान रखना। जितने मैं पार्ट बता रहा हूँ ना, उन्हीं पार्ट में से कहीं किन्हीं में से प्रश्न पूछेगा, उससे बाहर तो करंट अफेयर्स प्रश्न पूछने वाले का चांस नहीं बन रहा है मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग के आरपीएफ कांस्टेबल जो करंट अफेयर्स से प्रश्न बनेंगे 2023 का कुछ बनेगा और 2024 का सबसे ज़्यादा बनेगा मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 2024 का सबसे अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग साथी। ठीक है, पढ़िए आज का प्रश्न 6 है। ठीक है, प्रश्न 6 क्या पूछा है कि वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है। क्या प्रश्न है, वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है। पहला है आचार्य विद्यासागर, दूसरा है आचार्य लोकेश मुनि, तीसरा है आचार्य भूतबली, चौथा है आचार्य पुष्पदंत। मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि विश्व जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है। तो बता दें मित्र, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा पता है ना, आचार्य लोकेश मुनि मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट करना अपने बुक पे। क्या हमारा है, आचार्य लोकेश मुनि मित्र आप लोग का हो जाएगा करेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चलते हम स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देते हैं मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 7 नंबर मित्र। ठीक है, ध्यान रखना, आज का 7 प्रश्न क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 7 ने क्या पूछा है, ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मारोधोर कहाँ स्थित है मित्र। बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मारोधोर कहाँ स्थित है। पहला हरियाणा है, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा और स्पेशल राइट आंसर आप लोग को बता दें मित्र, गुजरात आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, गुजरात आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, गुजरात मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा मित्र, आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर मित्र। ध्यान रखना, आज का 8 प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से। बोला है भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय है, यहाँ पे द्विपक्षीय लिखा, ध्यान रखना, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ मित्र। बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है कि भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है। पहला है पुडुचेरी, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है कोच्चि, चौथा है पणजी मित्र। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथ ही इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त राइट आंसर क्या होने वाला मित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए साथी। ठीक है, सभी हमारे साथी बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग को बता दें इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग का हो जाएगा विशाखापट्टनम। आप लोग को दिख रहा है विशाखापट्टनम मित्र, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। ठीक है, 8वें प्रश्न का राइट आंसर बी वाला। ठीक है, चलते हम स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 9th मित्र। ठीक है, ध्यान रखना, आज का 9th प्रश्न क्या पूछा है, पढ़िए ध्यान से आप लोग। आज का 9th प्रश्न पूछा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए साथ यूनिवर्सिटी से प्रश्न है। ध्यान रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। पहला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, दूसरा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तीसरा हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी है, चौथा हमारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है मित्र। बताने का प्रयास करेंगे साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। आप लोग को इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा पता है ना आप लोग का, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। क्या, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मित्र। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर को मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। ठीक है, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मित्र आप लोग का हो जाएगा जबरदस्त राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है क्या हमारा है, प्रश्न 10th है। ठीक है, तो प्रश्न 10वां मित्र क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र। ठीक है, ध्यान रखना प्रश्न को, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा
है वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर प्रश्न मित्र, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में करंट अफेयर्स के साथ ही, ठीक है। कि सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला हमारा महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा गुजरात है मित्र। आप लोग को बता दी जाए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का? उत्तर प्रदेश। सभी साथी नोट करना आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 11 नंबर में, ठीक है। आज के 11 प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिलता है मित्र? जीआई टैग मिलता है तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए साथी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिलता है? उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। मित्र बताने का प्रयास करेंगे, कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों ध्यान रखना। क्योंकि बहुत ऐसे साथी हैं जो 10th पास 12th पास किए हैं, बहुत लोग जाते हैं एग्जाम को देखने के लिए, उनको सलेक्शन नहीं चाहिए, जाते हैं कंपटीशन बढ़ाने के लिए मित्र, ठीक है। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना मित्र, थोड़ी मेहनत कर लेंगे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड तो प्रश्न पूछेगा नहीं, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप लोग का तैयार कीजिए, सिलेक्शन लेकर वर्दी लेकर आइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? उड़ीसा को। उड़ीसा इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे सर, उड़ीसा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल को प्रश्न देते हैं मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 12th नंबर। 12th प्रश्न क्या मित्र पूछा है, पढ़िए ध्यान से। 12th प्रश्न पूछा है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? बीएसएफ की जो हमारी पहली महिला स्नाइपर है वह कौन बनी मित्र? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। बीएसएफ से प्रश्न पूछा है, बीएसएफ का प्रश्न मित्र इंपॉर्टेंट है। सुमन कुमारी, प्रेरणा देव स्थली, दीपिका मिश्रा, और एक ऑप्शन आप लोग का कौन सा हमारा है? सालिजा धामी मित्र। बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत जबरदस्त है मित्र, ठीक है। आप लोग का इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए सभी साथियों को। सुमन कुमारी आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। क्या होगा? सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला सुमन कुमारी इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न देखते हैं मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग, कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न। आज का 13 नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा है, पढ़िए ध्यान से। 13 प्रश्न पूछा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ मित्र? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा रेलवे से प्रश्न पूछा है और रेलवे के एग्जाम में न पूछा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी, ठीक है। ध्यान रखना कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु मित्र आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे पता है आप लोग? तुक्का नहीं मारना है, ऑप्शन मारना टिक। क्या होगा? कोलकाता मित्र आप लोग का होगा। क्या होगा? कोलकाता इज़ द राइट आंसर, कोलकाता इज़ द राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके मित्र, ठीक है। यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोलकाता इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर, यानी आप लोग का है 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। 14 प्रश्न क्या मित्र पूछा, पढ़िए ध्यान से आप लोग। जो आज का 14 प्रश्न पूछा है कि भारत में फार्मूला ए ईंधन स्टार्म का उत्पाद करने वाला पहली देसी कंपनी कौन सी है? भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? पहला हमारा इंडियन ऑयल, दूसरा भारत पेट्रोलियम, तीसरा हिंदुस्तानी पेट्रोलियम, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं मित्र। बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है कि भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? इसका ऑप्शन किसको मारेंगे? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल का प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है कौन सा प्रश्न? आज का 15 नंबर प्रश्न मित्र। 15 प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से। 15 प्रश्न पूछा है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। बीकानेर में, चंडीगढ़ में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में। मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग को बता दीजिए मित्र इस प्रश्न का जो हमारा मोस्ट टाइम पे आंसर आप लोग का मारेंगे, किसको मारेंगे पता आप लोग? किसको मारेंगे? बीकानेर आप लोग को दिख रहा है ना, बीकानेर आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। क्या होगा? बीकानेर। क्या? बीकानेर। बीकानेर मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, बीकानेर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? ऑप्शन नंबर मारेंगे ए को, राइट आंसर बीकानेर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 16 नंबर मित्र। ध्यान से पढ़िए, आज का 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए प्रश्न, किसी प्रश्न को ना हल्के मत लेना आप लोग। बहुत से साथी होते हैं जो हल्के में ले लेते हैं कि ये फालतू वीडियो है, क्या देखें क्या नहीं देखें, ठीक है। ऐसा मत सोचना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ आप लोग के लिए साथी, ध्यान रखना।
एग्जाम में पछताओगे बहुत। पढ़िए ध्यान से। आज के 16 प्रश्न क्या पूछा है कि 700 टेस्ट विकेट लेने वाली पहले विश्व के पहले जो तेज गेंदबाज थे वह कौन बने। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले, 700 टेस्ट हुआ था, विकेट लेने वाले जो पहले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने थे मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न साथी। इस प्रश्न का सभी साथी इंपॉर्टेंट बताएंगे साथी, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। खेलकूद का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट तो होगा ना। मोहम्मद सामी है, जेम्स एडरसन है, मिचेल स्टार्क है, साहनी अफरीदी है मित्र। आप लोग को आंसर नंबर किसको मारेंगे पता ना, आंसर नंबर किसको मारेंगे, बी को मारेंगे। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा कि जेम्स एंडरसन मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। यानी 700 टेस्ट विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने, जेम्स एंडरसन मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है कौन सा, 16 नंबर हमने देख लिया प्रश्न, 17 नंबर को देखते हैं साथी, ठीक है। क्लियर सभी साथी ने अच्छे से इस प्रश्न को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी, ठीक है। कि 700 टेस्ट विकेट लेने वाले जो विश्व के पहले तेज गेंदबाज थे वह कौन बने थे, वो जेम्स एंडरसन ने बने थे मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 17 नंबर मित्र। आज का 17 प्रश्न क्या पूछा है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब है वह किसने जीता मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। यास्मीना जैतून, क्रिस्टीना पिस्कोवा, अचे अब्राहम, सीनी सेट्टी मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न साथी, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर किसको मारेंगे, देख रहा है क्या आपका ऑप्शन नंबर क्या हमारा, क्रिस्टीना पिस्कोवा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल का प्रश्न को देखते हैं मित्र। आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, 18 नंबर मित्र। ध्यान रखना आज का 18 प्रश्न है। आज का 18 प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए आप लोग सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कि लाचित बोर क्या क्या पूछा है, लाचित बोर फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वैल्यूर का अनावरण कहाँ हुआ है। क्या प्रश्न है, लाचित बोर फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है। पहला उड़ीसा, दूसरा असम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक मित्र बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर हम लोग का वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र आप लोग को मारेंगे। आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे मित्र, आप लोग को बता दीजिए। ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग किसको, असम को। असम आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला असम, ठीक है। यानी लाचित बोर फुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है, तो मारेंगे किसको, असम को, राइट आंसर असम। चलते हैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 19 नंबर मित्र। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे आज का 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र, ठीक है। ध्यान रखना आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हमारा 19वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़िए ध्यान से। कि तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ हुआ है। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ हुआ मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथी। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूं जो आप लोग के लिए बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। जिसका पूछने का चांस बने, 100% चांस बने, उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ हुआ मित्र। पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हमारा गुजरात बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, आप लोग का आंसर नंबर किसको मारेंगे, राजस्थान आप लोग को दिख रहा है ना, राजस्थान आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो देख लिया हमने पूरी 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बता दिया मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर है। चलते हैं स्टेप बाय आज का अंतिम प्रश्न की ओर। आज का 20वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर सभी साथी देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पढ़िए ध्यान से। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर क्या होगा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है मित्र बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा महत्वपूर्ण राइट आंसर क्या होगा बता दें आप लोग को। राइट आंसर क्या होगा, पहला हमारा अफगानिस्तान है, दूसरा हमारा बांग्लादेश है, तीसरा हमारा पाकिस्तान है, चौथा हमारा उपरोक्त सभी मित्र, ठीक है। आप लोग को बता दें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी को मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मित्र आप लोग का यानी आप लोग का तीनों प्रश्न का राइट आंसर मित्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया है, तो उपरोक्त सभी आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो देख लिया मित्र हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से और आसान शब्द में आप लोग को बता दिया मित्र,
मित्र, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना वीडियो आप लोग को कैसे लगी, थोड़ी भी अच्छी लगी होगी वीडियो ना, तो एक लाइक और कमेंट कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो का जो सबसे पहले नोटिफिकेशन होता है और सबसे पहले आपके पास आएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो हमारा मिलेगी करंट अफेयर्स का मित्र, ठीक है। और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगी मित्र, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलेगी मित्र, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे, ठीक है। तो सभी साथी जुड़े रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ऐड करते मित्र, ठीक है। मेहनत से पढ़ते रहिए आप लोग साथी, ठीक है। आप लोग का एसएससी जीडी का भी एग्जाम डेट आ चुका है, एसएससी जीडी का भी आप लोग का डेट आ चुका है एग्जाम डेट मित्र, ठीक है। 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम शुरू होगा मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है साथी, जो भी साथी अभी चेक नहीं किए हैं तो चेकआउट कर ले अपना एप्लीकेशन डेट कि उनका कहाँ पे सेंटर गया है मित्र, ठीक है। तो बस इतना आज का वीडियो मित्र, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में साथी, ठीक है। बाकी आप लोगों का डिमांड रहेगा तो एसएससी जीडी का भी वीडियो लाएंगे जल्दी मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।